बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मुट्ठी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्विक और जल्दी से बन जाएगी। मुट्ठी कबाब के अज्जा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, आप इसको मटन या चिकन में बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो चीज़ें ली हैं उनमें है हरी मिर्चें 10 से 12, 2 प्याज लिए हैं, अदरक लिया है और लहसुन लिया है और इनको मैं पीस लूँगी। कीमा पिस गया है। अब मैं इसके अंदर 2 अंडे शामिल कर रही हूँ, जिससे कबाबों की अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। इसके अलावा मैं इसके अंदर जो स्पाइसेस शामिल करूँगी उसमें है ज़ीरा, धनिया 2 टेबलस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, लाल मिर्चें 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून और काली मिर्चें 1 टीस्पून। और इन सबको मैं डाल के अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और अच्छा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें डाल के मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें 1 कप बेसन का शामिल कर रही हूँ। ये भुना हुआ बेसन है। यहाँ मैंने थोड़ा सा कीमा निकाल लिया अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जितने मैंने कबाब तैयार करने हैं। इनको मैं हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए एक मुट्ठी की शक्ल दे लूँगी। ये देख लीजिए आप, आहिस्ता आहिस्ता इसको दबाते हुए मैं एक मुट्ठी की शक्ल दे लूँगी और ये उंगलियों के निशान लगा दूँगी इसके ऊपर। तो ये एक कबाब तैयार हो गया हमारा। इसी तरह मैं सारे कबाब तैयार करती जा रही हूँ। ये देख लें आप, मैं एक और कबाब बना के बता रही हूँ आपको। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि सालन वगैरह खाने पे ईद पे दिल नहीं करता। तो आप ये कबाब बनाइएगा और अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ही आसान और अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करेंगी। तो मैं इस तरह बाकी के भी कबाब बना के रखती जा रही हूँ। सारे कबाब मैंने तैयार करके प्लेट में रख दिए हैं। मैं आपको एक और कबाब बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना लगे। तो इसी तरह हल्के से हाथ से प्रेस करूँगी और उंगलियों के मार्क लगा दूंगी इसके ऊपर। तो इसी तरह आपने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। कबाब सारे तैयार कर लिए हैं मैंने। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक का एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर रही हूँ। इन कबाबों की ख़ास बात यह है कि बहुत ही कम ऑयल में तैयार होते हैं। इनको डीप फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, थोड़े से ही ऑयल में सारे कबाब मैं फ्राई कर दूँगी। इनको बस हल्का सा स्टीम पे रखना है हमने। मैं ऑयल को घुमा रही हूँ ताकि सारे पैन में अच्छी तरह से लग जाए। मुट्ठी कबाब बेहतरीन से तैयार हो गए हैं। चलें फिर अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैंने ऑयल थोड़ा ही डाला हुआ है, इसके अंदर मैं मुट्ठी कबाब शामिल करती जा रही हूँ। एक एक करके फासले से मैं कबाब डालती जाऊँगी। ये देख लें, इनको ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा वरना कबाब टूट सकते हैं। तो मैं थोड़े थोड़े फासले पे कबाब रखती जा रही हूँ पैन के अंदर और इसी तरह सारे कबाब शामिल कर लूँगी मैं। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, गार्लिक सॉस के साथ, लेमन थोड़ा सा निचोड़ के आप खाइएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे आप और आपको बहुत डिफरेंट रेसिपी लगेगी ये। कबाब शामिल करके अब मैं इसको कवर करके कुछ मिनट तक पकाऊंगी हल्की आंच पे। अब मैं कबाबों को टर्न कर रही हूँ। एक एक करके मैं टर्न करके इनको साइड पे करती जा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के कबाब तैयार होंगे। तो आप मुट्ठी कबाब की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको पुलाव के साथ या सादा भी आप इसको सैलड के साथ एंजॉय करें। जो डाइट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अगर वो बनाना चाहें तो ये विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं। तो ये डाइट वालों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कबाब मैंने टर्न कर दिए हैं। एक तरफ से बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं दूसरी तरफ से भी इतनी देर तक पकाऊंगी ताकि कबाब गल जाएं और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। मुट्ठी कबाब तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। मुट्ठी कबाब बिल्कुल तैयार है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। मुट्ठी कबाब बिल्कुल तैयार है। इनको मैंने सर्व कर दिया है
और कबाबों को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैंने कुछ टमाटर, लेमन और प्याज के स्लाइसेस रख दिए हैं। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं अपनी रेसिपीज़ को बहुत ही आसान बनाऊं, इजी रेसिपीज़ हों, घर की चीज़ों से आप तैयार कर सकें। तो मेरी इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी और आप इनको घर में ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे। ये ईद के हवाले से एक मैंने कबाब की रेसिपी शेयर की है आज। मैं इंशाल्लाह आइंदा और भी अच्छी कबाब की रेसिपीज़ शेयर करूँगी आपके साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें और लाइक और शेयर भी किया करें ताकि दूसरे भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।